मुल्क का झंडा सुर्ख, सफेद और काले रंग की 3 लाइनों पर मुश्तमिल है और सफेद लाइन पर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो तेल के ज़खायर के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है और यही वजह है कि अमेरिका अपनी नज़र इस खित्ते पर जमाए बैठा है। अमेरिका इराक के सबसे बड़े ज़रिया माश यानी कि तेल पर कब्जा करके मुल्क को अपनी गुलामी में रखना चाहता है और तमाम मादनी वसाइल को हथिया कर मुल्क की दौलत को लूटने का इरादा रखता है और इसी वजह से अमेरिका ने अपनी लाखों की फौज को इस खित्ते पर जबरदस्ती मुकीम किए रखा था। अमेरिका इस खित्ते पर दहशतगर्दी को खत्म करने के नाम पर कत्लो गारत करता रहा। मुल्क में इंतहा की कत्लो गारत की वजह से इराक को इंसानियत के कब्रिस्तान का नाम भी दे दिया गया। मगर दिसंबर 2011 में लगातार पैसा खर्च करने और 9 साल से ज्यादा अरसे के लिए अपने फौजियों को इराक में मुसल्लत करने के बावजूद जब अमेरिका को माली तबाही के सिवा कुछ हासिल ना हो सका तो इसको अपने आर्मी ट्रूप्स को मुल्क में वापस ही बुलाना पड़ा। मगर अभी भी इराक में चंद अमेरिकन बाकियात मौजूद हैं। इस मुल्क की इजादात की बात की जाए तो इल्म फल्कियात और पहिए की इजाद भी इसी मुल्क के स्कॉलर्स की मरहून मिन्नत है। दुनिया को वक्त देखना सिखाना, घंटे और मिनटों का तस्वर देना, ये भी इराकी साइंसदानों का ही तोहफा है। इसके अलावा अली बाबा 40 चोर और बगदाद पर बनाई गई कई फिल्मी डॉक्यूमेंट्रीज के मुसन्नफ भी इराकी नवीस ही हैं। इराक की सरकारी जुबान अरबी है, मगर मुल्क में कुर्दिश कबीले के लोग मुकीम होने की वजह से मुल्क में कुर्दिश जुबान भी बोली जाती है। 1991 की अरब जंगों से पहले मुल्क का निज़ाम तलीम इंतहाई उम्दा था, मगर जंगों की वजह से तलीम का निज़ाम मुतासर हो गया और अब मुल्क में सिर्फ 40% ऐसे लोग मौजूद हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं। इस मुल्क में बड़ी तबाही 2003 में शुरू हुई जब अमेरिका ने बगदाद पर बमबारी शुरू करके इराक पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाया था और इराक पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम लगाकर खुद अमन पसंद मुल्क में दहशतगर्दी फैलाता रहा। इस खित्ते की तारीख की बात की जाए तो तारीख की किताबों से पता चलता है कि इस खित्ते पर सबसे पहले समीरी नस्ल के लोगों ने इराक के 2 दरियाओं के किनारों पर अपनी बस्तियां आबाद की थीं और इन समीरी लोगों के बाद शाम से आए बाशिंदों ने भी इस खित्ते पर अपनी आबादकारी की। मुसलमानों ने इस खित्ते पर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में हजरत उमर फारूक की खिलाफत के दौर में हमला किया। इस खित्ते को फतह करने के साथ साथ मुसलमान दूसरे अरब ममालिक पर भी अपनी हुकूमत कायम करते जा रहे थे और 750 ईस्वी में इस खित्ते पर बनी अब्बास की हुकूमत कायम हुई। मगर फिर 1258 के बाद यहाँ मंगोलियन और तुर्कमानी सल्तनत का बोलबाला हो गया और बिलाखिर 1534 में ये इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बन गया और पहली जंग अजीम के खात्मे तक यहाँ सल्तनत उस्मानिया ही कायम रही। मगर 1920 में सल्तनत उस्मानिया के जवाल के बाद बरतानिया यहाँ पर काबज हो गया और शाह फैसल को मुल्क का सरबराह बना दिया और 1933 में शाह फैसल के इंतकाल के बाद इनका बेटा मुल्क का सरबराह कायम कर दिया गया। कुछ अरसे में मुल्क में फैसल खानदान के जानशीनों ने हुकूमत की, लेकिन 1958 में जनरल अब्दुल करीम ने इस खानदानी हुकूमत का तख्ता उल्टकर हुकूमत इनकलाबी कौंसिल को सौंप दी। मुल्क पर कुछ अरसा मुख्तलिफ जनरलों ने भी हुकूमत की और बिलाखिर 1979 में सद्दाम हुसैन के हाथों में मुल्क की भाग दौड़ आ गई और 1980 में ईरान और इराक की जंग छिड़ गई और ईरान से नाकामी के बाद 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया, मगर इसमें भी मजमूई तौर पर नाकाम ही रहा और फिर 1998 में अमेरिका ने बरतानिया की हमायत के साथ इराक पर हमला कर दिया। इस मुल्क में मुख्तलिफ अदवार में जंगें ही छिड़ी रहीं। अमेरिका ने इस खित्ते पर कब्जा करके यहाँ आबूरी सिविल हुकूमत कायम करके एक अमरीकी ओहदेदार को ये खित्ता सुपुर्द कर दिया और इस अमरीकी ओहदेदार ने सद्दाम हुसैन को मुल्की दहशतगर्द साबित करके फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटकने से पहले सद्दाम हुसैन ने मुल्की बाशिंदों को इस बात की तंबीह की थी कि मेरे मरने के बाद अरब ममालिक में अमन और इत्तेहाद कायम होना नामुमकिन हो जाएगा और ये बात आज सच साबित भी हो रही है, क्योंकि सऊदी अरब, यमन, ईरान और इराक की झड़पें इस बात का सबूत हैं। अब इराक का मौजूदा निज़ाम हुकूमत मरकजी पार्लिमानी आइनी जमहूरियत है और मुल्क का मौजूदा वजीर आज़म मुस्तफ़ा अल खादिमी है। इराक की सरकारी करेंसी इराकी दिनार है।
एक इराकी दिनार पाकिस्तानी 0.14 पैसे और इंडियन 0.062 पैसों के बराबर है। 2019 में मुल्क का जीडीपी 733.926 बिलियन यूएस डॉलर्स था और इनफरादी सालाना मजमूई आमदनी 18,000 यूएस डॉलर्स थी और इकोनॉमी के लिहाज से ये मुल्क दुनिया में 34 नंबर पर आता था। लेकिन इस वक्त कोरोना के बाइस किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के बारे में बात करना इंतहाई नामुनासिब होगा। इराक में गाड़ियां रोड के राइट साइड पर चलाई जाती हैं। मुल्क का कॉलिंग कोड +964 है और इंटरनेट डोमेन नेम .iq है। वक्त के लिहाज से इराक पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है और इंडिया से 2 घंटे 30 मिनट पीछे है। इराक का शहद इंतहाई लजीज और शफा बख्श है। इराकी लोग गुज़िश्ता 5000 सालों से शहद की मक्खियों को पालकर शहद हासिल करके अपना जरिया माश पूरा करते हैं। इराकी लोग मुख्तलिफ मुकद्दस मुकामात के पत्थरों के एवज कुछ पुख्ता अकीदा भी रखते हैं। अहले तशी के इस अकीदा पर हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अबहाम का सबब बन सकता है। इराक में लोगों की औसत उम्र 70 साल पाई गई है। इराकी लोग काले रंग के लिबास को पहनना पसंद करते हैं। इराकी लोगों का पहनावा बाकी अरब ममालिक की निस्बत कदरे मुख्तलिफ होता है। इस मुल्क का सहराई इलाका बहुत वसी है और यहाँ के वाइपर स्नेक्स इंतहाई खतरनाक और जहरीले हैं। इराक को अक्सर टिड्डियों के तूफान का सामना करना पड़ता है जो मुल्क की फसलों को तबाह करके रख देता है। 1987 और 1999 में इराक को बहुत बड़े टिड्डी दल का सामना करना पड़ा जिसमें 8 करोड़ टिड्डियां शामिल थीं और इस तूफान ने मुल्क की ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मुल्क में सहराई हिस्सा ज्यादा होने की वजह से यहाँ दर्जा हरारत अक्सर 40 डिग्री से ऊपर तक चला जाता है और मौसम अक्सर खुश्क रहता है। मगर मुल्क के अल्पस पहाड़ी सिलसिले के करीबी इलाकों में ठंडी हवाओं की बदौलत दर्जा हरारत कम भी हो जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद इस मुल्क में बारिशों का तनासब बहुत कम है। इराक में साफ पानी की मौजूदगी एक बहुत बड़ा मसला है। मुल्क की 90% से ज्यादा आबादी को साफ पानी की रसाई मुयस्सर नहीं है और इसी वजह से मुल्क में बीमारियों का गढ़ बना हुआ है। मुल्क में सेहत की सहूलियात भी कोई काबिल तारीफ नहीं क्योंकि हर 10,000 बाशिंदों के लिए सिर्फ 60 डॉक्टर और 14 नर्सों का तनासब हिस्से में आता है। इस मुल्क का रक्स दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से बहुत मुख्तलिफ है। लोग कितार बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर पाँव पर उछलते और मुस्कुराते हुए रक्स करते हैं। अरब मुल्क होने के बावजूद मुल्क में यूरोपीय तर्ज के खेलों को ज्यादा पसंद किया जाता है। फुटबॉल इस मुल्क का कौमी खेल है। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग, स्विमिंग और बास्केटबॉल भी इराक की मकबूल स्पोर्ट्स में शामिल होते हैं। इराक में सन 2003 से पहले तक बगदाद का चिड़ियाघर अरब ममालिक का सबसे बड़ा जू हुआ करता था जिसमें उस वक्त 600 से ज़ायद इकसाम के जानवर और परिंदे मौजूद थे। इराक का कौमी परिंदा चकोर है और मुल्क का कौमी जानवर बकरी है और रेड रोज को मुल्क के कौमी फूल का दर्जा हासिल है। नजफ और करबला इस मुल्क के 2 मुकद्दस तरीन मुकामात हैं जो दुनिया भर के शिया मुसलमानों के लिए खासी अहमियत रखते हैं। ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी मुसलमानों के लिए भी ये मुकामात उतनी ही अहमियत के हामिल हैं। दुनिया के मुख्तलिफ अरब ममालिक में मोबाइल की सहूलत 1995 से ही दस्तयाब थी मगर सद्दाम हुसैन की मोबाइल फोन पर पाबंदी की वजह से इराकी कौम सन 2003 तक मोबाइल इस्तेमाल करने से महरूम रही। मगर अब मुल्क की 75% आबादी के पास स्मार्टफोन है। इराक पाकिस्तान से 2438 किलोमीटर दूर है। अगर कोई पाकिस्तानी इराक में सैर या ज़ियारत की गर्ज से जाना चाहता है तो वो इराकी एम्बेसी से वीज़ा हासिल करके जहाज या बस के जरिए भी इराक में जा सकता है। क्योंकि इस मुल्क को कोई समुद्री बॉर्डर नहीं लगता इसलिए आप बाय रोड बस पर बैठकर भी इराक में जा सकते हैं। दोस्तों, ये थी इराक की दिलचस्प मालूमात और तारीख पर बनाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ YouTube, WhatsApp और Facebook पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क के बारे में भी ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाई जाए तो कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।